आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं आज हम, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम देखेंगे। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स हैं वो हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये जो दो चैप्टर्स हैं उनसे जो है आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर जो है इनके आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द पास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के अनुपात में कितना होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 1:1 होता है, 1:2 होता है, 1:3 होता है, या 1:1:837 होता है। तो कितना होता है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1:1837। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू, यानी कि बोर का जो सिद्धांत था किन परमाणुओं पर लागू होता है, आपको ये बताना है। He पे, या फिर Li2+ पे, या फिर He2+ पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बोहर थ्योरी जो है किस चीज पे जो है किस पे एप्लीकेबल होती है, किन परमाणु पे, वो आपको बताना है परमाणुओं पे। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Li2+ पे। ठीक है, बोहर थ्योरी जो है Li2+ पे जो है एप्लीकेबल होती है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है इलेक्ट्रॉन की कमी वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिसिट है। ठीक है, आपके ऑप्शन है NS3, या फिर ICL, या फिर BCl3, या फिर PCl3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका BCl3। ठीक है, BCl3 जो है वो आपका एक जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज, यानी कि निम्न में से सबसे अधिक स्थिर कौन सा जो है आपका ये कंपाउंड है, आपको ये बताना है कौन जो है सबसे ज्यादा जो है स्थिर है, स्टेबिलिटी जो है किसकी मैक्सिमम है। Cn+ की है, या फिर Cn की है, या फिर Cn- की है, या फिर NO की है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Cn-। ठीक है, Cn- की जो स्टेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंटेन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो यौगिक है ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध दोनों रखता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि बोथ जो पोलर और नॉन पोलर दोनों कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उस कंपाउंड के पास, वो आपको बताना है। यानी किस कंपाउंड के पास जो है पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रकार के जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है NH4Cl, H2O2, HCN, या फिर CH4। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका H2O2। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका H2O2। ठीक, H2O2, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल करस्पॉन्डेंस टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा जो कोण है sp3 संकरण से संबंधित है। ठीक, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, या फिर 109 डिग्री 28। ठीक है, 28 नहीं 28 पढ़ते हैं। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4 इज, यानी कि XeOF4 की संरचना कैसी होती है आपको ये बताना है। प्लानर होती है, टेट्राहेड्रल होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, या फिर पिरामिडल होती है। तो कैसा जो है स्ट्रक्चर होता है आपका XeOF4 का। तो आपका जो XeOF4 होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है आपका
OF4 का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट वैल्यूम ऑफ आयनिक रेडियस, यानी निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है आपकी, Li प्लस की, B3 प्लस की, या फिर O2 माइनस की, या फिर F माइनस की। तो सबसे अधिक जो है आयनिक जो रेडियस होती है वो किसकी होती है वो आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है O2 माइनस, ठीक है। O2 माइनस यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एग्जिबिट्स डाई मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजाति है डाई मैग्नेटिक व्यवहार दर्शाती है, O2 2 माइनस, या फिर O2 माइनस, या फिर O2, या फिर NO। तो कौन सा जो है स्पीसीज वो आपका डायमैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाती है या प्रदर्शित करती है, आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका O2 2 माइनस, ठीक है। O2 2 माइनस यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे अधिक ध्रुवीय यौगिक है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो यौगिक है सबसे अधिक यानी कि मोस्ट पोलर यौगिक है, ठीक है। CH3Cl है, या फिर CH3F है, या फिर CH3Br है, या फिर CH3I है। तो मोस्ट पोलर कौन है आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे मोस्ट पोलर जो है वो है आपका CH3Cl, ठीक है। CH3Cl जो है वो सबसे अधिक ध्रुवीय यौगिक है, ठीक है। यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको ये जो PDF है इस वीडियो का वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके इसे वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसे और अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।